नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम नेपाल की रहने वाली एक बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये बहन लगभग 38 वर्ष की आयु की एक विवाहित महिला हैं और इनके विवाह को लगभग 16-17 वर्ष हो चुके हैं और इनके विवाह से इनको एक 14 वर्ष की पुत्री है। दोस्तों, इन बहन ने ऐसा बताया कि इनके जो पति हैं वो बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं, समाज में भी उनका काफ़ी सम्मान है। पति जो है इनके पेशे से डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव टाइप के इंसान हैं, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, जो मैं मांगती हूँ वो ला करके देते हैं। कहती हैं धन संपदा प्रेम सहयोग किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। लेकिन ये कहती हैं कि मेरे पति की आवाज़ सुनने से ही मुझे अंदर एक चिढ़न महसूस होती है, मैं चिढ़ जाती हूँ अगर वो मुझसे बात करते हैं तो हमने इनसे कहा कि भाई क्या कभी पहले वो झगड़ालू थे? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ बुरा एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति ने दे दिया होता है तो फिर आप उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इन बहन ने ऐसा बताया कि भैया बुरा एक्सपीरियंस देने का तो उनको मौका ही नहीं मिला। जब से हमारी शादी हुई है मुझे लग रहा है कि मैं ही उनको बेखामखा का बुरा एक्सपीरियंस देती आई हूँ। कहती है पिछले 17 वर्ष के अंदर उन्होंने जब कभी भी मुझसे कोई बात की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने चिढ़े बिना उनसे बात ना की हो। कहते हैं कि बहुत, कहते पता नहीं क्या होता है। अच्छा, इन्होंने बताया कि जब इनके पति अपना जो जैसे रिश्ता लेकर के आए थे, इनको देखने के लिए आए थे, तो कहती है उनको देखते ही मेरे अंदर ना जैसे सीने के अंदर एक कटार सी उतर गई। एक होता है ना कि अंदर एक चुभन, एक दर्द महसूस होता है आपको दिल के अंदर। कहती है सर, उसकी शक्ल देखते ही मेरे को ऐसा ना कुछ जैसे किसी ने धांस दिया हो मेरे दिल के अंदर और मेरा खून बहने लगा हो। कहते कि मुझे ऐसी फीलिंग आई थी मेरे पति को देख करके। और कहती है मैंने अपने माँ बाप को कह दिया था कि भाई ये जो है ना, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो मेरे माँ बाप ने, कहते हैं, मुझे कहा कि भाई लड़का डॉक्टर है, शरीफ है, इसका जो पूरा परिवार है, पूरा खानदान इनका पढ़े लिखे लोगों का खानदान है। और कैसा लड़का चाहिए होता है? लड़का देखने में सुंदर है, अच्छा कद काठी है, सब कुछ है, मतलब धन संपदा भी है, व्यवहार का भी बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी करता है, मान प्रतिष्ठा है, तो दिक्कत क्या है? अब ये कहती है कि मैं ना इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई अपने घर वालों को कि भैया मेरे को दिक्कत क्या है। मेरे को बस ये था कि बस मुझे पसंद नहीं है। बट कहती हैं कि मेरा जो लॉजिक है उसको मेरे घर वालों ने बाय नहीं किया। उनको ये लगा कि भाई ऐसे ही है, बस अभी जैसे होती हैं लड़कियां कि भाई अभी रेडी नहीं होगी ये, और घर वाले होते हैं कि कोई बात नहीं, रेडी नहीं है तब भी करा दो, हो जाएगी बाद में, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि कई जन्मों का हिसाब किताब ये दोनों एक दूसरे के साथ लेकर के चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये भावना इनके मन के अंदर आई थी। बहरहाल ये कहती हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के साथ ना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। ये कहते हैं कि भैया मेरे इतने चिड़चिड़े होने के बावजूद, कहते हैं मैं बहुत बदतमीजी से बात कर देती हूँ, चिल्ला देती हूँ उनके ऊपर, किसी भी बात को लेकर के हाइपर हो जाती हूँ। कहती लेकिन पता नहीं इस आदमी को क्या है, ये मुझे झेले जा रहा है, झेले जा रहा है, झेले जा रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है। इसके चेहरे पे, इसको दुख तो होता है लेकिन शिकन नहीं लाता अपने चेहरे पे, फिर भी चली जा रही है, इसका काम चलाई जा रहा है ये। तो कहती मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और उसके बावजूद भी ये जो है, ये इतना ज़्यादा मुझे क्यों झेल रहा है। तो ये अपना, इनको एक वो बहुत वो था कि मेरे को ठीक नहीं हूँ मैं। तो ये जानना चाहती थी कि इनके जो पति हैं उनके साथ इनका क्या हिसाब किताब है, इनके पूर्व के जीवन का, इनको क्यों जड़ मचती है, क्यों उनसे ये तमीज़ से बात नहीं कर पाती। तो ये बात मुख्य चीज़ थी जो कि ये जानना चाहती थी। फिर दूसरा दोस्तों, जो इनके माता पिता हैं उनसे ये अपना हिसाब किताब जानना चाहती थी। इनके माता पिता के ये 3 बच्चे हैं इनके माता पिता के। फिर एक इनका, ये कहती हैं कि मैं सबसे बड़ी हूँ, कहते हैं फिर मेरे जस्ट बाद मेरा एक भाई है और एक मेरी छोटी बहन है, हम 3 भाई बहन हैं। अब ये कहते हैं कि भैया कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरा जो भाई है उसका विवाह मेरी ननंद से कराया गया, यानी कि इनके पति की जो बहन है उससे इनके भाई का विवाह कराया गया था। तो पहले इनका विवाह हुआ था, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में अंदर इन्हीं के पति की जो बहन है उनसे इनके भाई की शादी करा दी गई थी। तो मतलब इनके पति और इनका जो भाई है वो आपस में एक दूसरे के जीजा भी हैं, एक दूसरे के साले भी हैं। तो ये कहते हैं भैया कि वो तो चलो ठीक था भाई जब तक शादी हुई, लेकिन ये कहते हैं कि ना शादी होने के बाद कहते हैं जो मेरे जो ननंद है
मतलब जो मेरी भाभी हो चुकी थी, कहती उसकी और मेरे भाई की बनी नहीं, और कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि 6 महीने के अंदर ही उन दोनों का तलाक हो गया, मतलब दोनों सेपरेट हो गए और उसके बाद उन लोगों का तलाक हो गया। अब ये कहती हैं कि मेरे माता पिता जो है ना, वो मेरे भाई के अंदर बहुत मोह है उनका, और क्योंकि मेरे भाई की और उनकी बहू की आपस में नहीं बन रही थी, और शायद जो मेरी ननद थी उसकी मेरे मम्मी पापा से भी नहीं बनी, और वो लोग अलग हो गए थे, तो वो लोग शायद ये चाह रहे थे कि मैं भी अपने पति से अलग हो जाऊं। मेरी मम्मी बार बार मुझे फ़ोन करती थी, मेरे पति के बारे में, इनके परिवार वालों के बारे में बोलती रहती थी। तो कहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को बोलती थी कि मम्मी देखो, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अब भाई उन दोनों की अगर आपस में नहीं बन रही है, वो अलग होना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उन्हें कहते कि मेरे माता पिता को ये था कि इस लड़की ने आकर के हमारे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो हमें इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई संबंध नहीं रखना। और इस चीज़ के चलते कहती हैं कि उन्होंने डायरेक्टली कभी नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा यही था कि मैं भी अपने पति से झगड़ूं और उससे अलग हो जाऊं। ये कहती हैं कि भैया वैसे तो मैं कह रही हूँ कि मैं चिड़चिड़ की बात करती हूँ तो पति मुझे छोड़ते नहीं, लेकिन ये कहती हैं मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, भाई उन दोनों की अगर आपस में नहीं बन रही है तो मैं अपने पति को क्यों छोड़ दूँ, ये कौन सी बात हुई। तो ये कहते हैं कि मेरा जो न्यूट्रल स्टैंड था, मतलब मैं ना बीच में नहीं आई, मतलब मैं ये कहती थी कि भाई मेरे को मत बताओ, मेरे यहाँ पे मेरे रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन आएगी, और वो लोग कॉम्प्लिकेशन डालना चाहते थे। इसकी वजह से कहते हैं कि मेरे माता पिता चिढ़ गए, और आज की डेट में कहते हैं कि मेरे भाई ने पता नहीं क्या मेरे माता पिता के कान भरे। कहते हैं कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, ये मुझसे बात नहीं करते, केवल मेरी छोटी बहन है वो मुझसे बात करती है, वो भी विवाहित है, वो मुझसे बात करती है, लेकिन कह रहे कि इन लोगों ने ना बिल्कुल कट सा कर लिया, मैं ना दुश्मन सी बन गई हूँ इन लोगों की। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या मेरे माता पिता, मेरे भाई से, और ये जो मेरी ननंद है, क्या इनसे भी मेरे पूर्व के जीवन का कुछ हिसाब किताब है। तो ये बात ये जानना चाहती थी। अच्छा दोस्तों, उसके अलावा ये जो बहन है, ये बहन भी कुछ जॉब करते हैं, और जो ये जॉब पे जाते हैं, तो जॉब पे जो इनके कॉलीग्स हैं, जो इनके सहकर्मी हैं, कहते हैं कि ना भैया मेरे को ना शुरू से ऐसा लगता है कि जब से मैंने नौकरी करनी शुरू करी है, लगभग 5 वर्षों से ये नौकरी कर रहे हैं, बच्चा इनका जब बड़ा हो गया तो फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई मैं भी कुछ काम करूँगी। तो कहते हैं कि मैंने कुछ जॉब करना स्टार्ट किया, तो कहते हैं कि मैं जिस ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम करती हूँ, उस ट्रैवल एजेंसी के अंदर मेरे अलावा 4-5 और लोग काम करते हैं, और वो लोग ना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते। कहते हैं कि ऑफिस के अंदर सब लोग जो है अपना गुट सा बना करके रखते हैं, और उनकी कॉन्वर्जेशंस में मुझे कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर मैं उनके बीच में जाकर के बैठ जाऊं, सब लोग बात करें, तो वो चुप हो जाएंगे, हालांकि मेरे बारे में बात नहीं कर रहे होते, बस ये है कि मेरे साथ हंसी मजाक करना, जैसे वो सब लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं, वो पसंद नहीं करते। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हमने बहन को बताया, हमने कहा बहन देखो, ये जो आपका चिढ़ने का जो नेचर है, ये उसका कारण हो सकता है। अब बहन ने कहा कि भैया चिढ़ के तो मैं केवल अपने पति से बात करती हूँ, और किसी से मैं चिढ़ करके बात नहीं करती, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करती, वो सिर्फ पति के लिए छोड़ रखा है मैंने। तो हमने बहन को कहा कि बहन देखो क्या होता है, जब आप अंदर से ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब नेचर के होते हो ना, तो आप किसी व्यक्ति को अगर नहीं भी बोलो ना कुछ, लेकिन अगर आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव भाव चल रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर ओवर पावर कर रखा है उस एनर्जी ने आपको, तो ना दूसरे लोगों को वो एनर्जी सेंस हो जाती है। तो उसके कारण भी, क्योंकि आपसे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो लोग जो है डिस्टेंस बना करके रखते हैं, है ना, भले ही आपने उनको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन जो बहन है वो कहती है कि भैया नहीं, फिर भी मैं पास्ट लाइफ में देखना चाहती हूँ कि भैया इनसे क्या कोई पास्ट लाइफ का भी कोई हिसाब किताब है क्या, तो आप मुझे जो है वो करना। तो हमने ठीक है, हमने इंक्लूड कर दिया, हमने कहा ठीक है भाई, इन लोगों को भी देखने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ थी, बहन ने कहा था कि भैया मुझे ना हाइट से बहुत डर लगता है, ऊंचाई से। कह रहे किसी भी ऊंची जगह पे मैं जाती हूँ ना, मुझे ना चक्कर से आने लगते हैं, मुझे घबराहट सी होने लगती है, मुझे लगता है कि मैं प्यूक कर दूंगी किसी भी, जैसे मैं कह रहे मैं बिल्डिंग की छत पे मैं खड़े होकर के नीचे देख रही हूँ, तो कहते मैं नीचे देख नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो इसका भी जो कारण है अपने पास्ट लाइफ के माध्यम से जानना चाहती थी। और प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये बात बताते हुए हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि इन बहन ने अपने पूर्व जीवन के अंदर जाकर के अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर लिया था। इनके स्पिरिचुअल गाइड से भी इनको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला था। और उसके साथ साथ दोस्तों, इनके केस में एक ऐसी विशेष चीज हुई जो कि बिल्कुल हम इस वीडियो के अंत में आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि बिल्कुल अंत वाला वो पोर्शन आपको जरूर जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों उसी पोर्शन के अंदर केवल इन बहन का जो प्रश्न का उत्तर है वो सामने नहीं आया था इनके गाइड के माध्यम से, लेकिन समाज के अंदर एक बहुत बड़ी जो बुराई फैली हुई है, एक कोई बुराई है उसके बारे में हम बताएंगे। वो बुराई से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसका भी एक उत्तर आया है,
और हाँ, इसी वजह से हम इस वीडियो को हमने पोस्ट भी किया कि उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग इस प्रकार की मानसिकता में, नेगेटिव मानसिकता के अंदर फंसे हुए होंगे, तो उनको उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी विस्तार में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो के अंदर भी हमने कहा था दोस्तों, बहुत ही जल्द आप सभी की रिक्वेस्ट पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये कोर्स 2 महीना चलने वाला है। जो लोग भी इस कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे, 2 महीने तक उनको प्रॉपरली इस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेन किया जाएगा। न केवल इनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे किया जाता है और हीलिंग कैसे की जाती है, न केवल ये सिखाया जाएगा, लेकिन इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर आप अपने आप को प्रॉपरली कैसे सस्टेन कर सकते हैं, कैसे इसको आप प्रॉपरली अपना करियर बना सकते हैं, और कैसे जो है आप इसको एक लंबे समय तक कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो मेन समस्या होती है वो ये होती है कि आपने रिग्रेशन कर तो दिया, एक तो होता है कि बहुत गहराई से जब तक हमारी समझ नहीं होती है तब तक हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में सामने वाले व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते। तो साइकोलॉजी की हमारे को नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना, पढ़ना और उनके अनुसार उनकी मदद कर पाना, ये सीखना बहुत आवश्यक होता है, जो कि कहीं पर भी हमने तो नोटिस किया है कि नहीं सिखाया जाता। तो एक तो उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। उसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, नेगेटिव एनर्जीज से डील करते करते हमारे ऊपर बहुत सारे प्रभाव आ जाते हैं। तो उस प्रभाव को कैसे काट करके रखना है, कैसे स्वयं को प्रभाव मुक्त रखना है, इस चीज को भी अच्छे से आप सभी लोगों को सिखाया जाएगा। इसीलिए 2 महीना लंबी ट्रेनिंग इसके अंदर कंडक्ट की जाने वाली है। पूरा पूरा दिन नहीं होगा, आपको घंटा 2 घंटा ही रोज देना होगा इसके अंदर। तो विस्तार में ये एग्जैक्टली कोर्स कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके ऊपर जल्द ही हम एक वीडियो को जो है लॉन्च कर देंगे, एक वीडियो को अपलोड कर देंगे, जिससे कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग, ये सब सीखने के अंदर अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस वीडियो का इस्तेमाल, उस वीडियो के माध्यम से आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि क्या क्या हम आपको सिखाने वाले हैं और किस प्रकार से फिर आपको जो है इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो को हम अपने चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने पूर्व के जीवन के अंदर इन बहन ने किस प्रकार का जो जीवन है उसको अनुभव किया, किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए और आज की लाइफ से इनका जो है क्या कोरिलेशन जो है वहाँ पर जो है एस्टैब्लिश हो पाया। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो दृश्य इनके सामने आता है, इससे ये देखते हैं कि ये किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जो कि एक कमरा नुमा जगह इनको नज़र आ रही थी। ऊपर की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाते हैं तो इनको एक कच्ची छत नज़र आती है, जो कि लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की एक छत नज़र आती है, लकड़ी, और कहते हैं कि खपरे लगे हुए हैं उसके अंदर। नीचे देखते हैं तो मिट्टी की ज़मीन इनको नज़र आती है और बस कहते हैं कि छोटा सा कमरा है, झोपड़ी टाइप का। झोपड़ी के अंदर एक इनको विंडो नज़र आ रही होती है, एक छोटी सी एक विंडो सी बनी हुई होती है, और नीचे एक चूल्हा नज़र आता है कि जो मिट्टी का बना हुआ है। और इस पूरे रूम के अंदर ये देखते हैं तो इनको किसी भी प्रकार का कोई फर्नीचर का मतलब सोफ़ा सेट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्नीचर मतलब एक खाट तक भी इनको नज़र नहीं आता। बस वो एक कमरा सा बना हुआ है, नीचे चूल्हा, एक खिड़की है, और कुछ भी इनको जो है आसपास वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। पूरा खाली कमरा जो है इनको नज़र आ रहा था। अपने पैरों की तरफ ये देखते हैं, पूरा अपना जैसे फिर खुद को जज करते हैं तो इनको नंगे पैर नज़र आते हैं। साड़ी पहनी हुई है लाल से रंग की, कुछ ज्वेलरी भी इन्होंने पहनी हुई है। हाथ में देखते हैं, पैर में देखते हैं, हाथों में और पैरों में दोनों में मोटे मोटे चांदी के कड़े इन्होंने पैसे पहने हुए हैं, ऐसा इनको नज़र आता है। माथे में एक टीका भी पहना हुआ है और वो भी चांदी का है। अपने आप को ये एक लगभग 30 वर्ष की आयु की महिला के रूप में देख रही होती हैं, जो कि विवाहित है, जिसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के अंदर इनको सबसे बड़ा एक बच्चा नज़र आता है जो लगभग 6 वर्ष की आयु का है। एक पुत्री नज़र आती है जो कि 4 वर्ष की आयु की है, और इनको एक छोटा सा बच्चा नज़र आता है जो कि टॉडलर है, शायद कुछ एक महीनों का जो है वो बच्चा है। तो 3 बच्चे इनको वहाँ पर नज़र आते हैं। इनको अपने घर के अंदर एक पति भी नज़र आता है जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मतलब क्या, अच्छा कद काठी है उसका,
बड़ी बड़ी मूछें हैं, ये कहती हैं। राजस्थानी धोती, कुर्ता और पगड़ी इनके पति ने पहनी है। फिर हम पूरा इनको जज करने के लिए कहते हैं कैसा रिश्ता क्या है, तो ये कहते हैं कि जब मैं अपने पति की तरफ देखती हूँ तो अच्छा फील नहीं होता, मुझे उनसे डर लग रहा है और ये मुझे बहुत ही परेशान करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई डर क्यों लग रहा है, तो ये कहती है कि वो गुस्सा करते हैं, मारते हैं। और हमने पूछा कि उनसे जाओ और पूछो कि भाई क्यों मारते हो मुझे, बिकॉज ये एक टेक्निक होती है पीएलआर पे। तो ये जाती हैं, कहते जैसे ही इनके मन में विचार आता है कि अपने पति से पूछ रही हैं कि भाई क्यों मारते हो, तो वहां से जवाब आता है चुप रहो, सवाल मत करो। तुमने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, क्या सवाल नहीं करे, तो आप खुद बताइए, अपने मन को टटोलिए कि क्या समस्या है आपके पति के साथ। तो ये कहते हैं कि ही डजंट वर्क, ये बैठे हुए हैं और इनको बैठे ही रहना पसंद है, बस कामचोर हैं ये बहुत। पति को काम नहीं करना, घर में बैठना है, पर हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं परेशान रहती हूँ इस चीज़ को लेकर के, लेकिन ये पति नहीं समझता। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई नहीं समझता तो फिर खर्चा कैसे चलता, भाई रोटी तो चाहिए ना। तो ये बताती हैं कि हमारे पास कुछ बकरियां हैं और उन बकरियों से ही हमारा जो जीवन है उसका निर्वाह होता है, बकरियों का दूध बेचती हूँ मैं। और ये कहती हैं कि पति से लड़ाई हो रही है, वो काम करने पर जो है उनके लड़ाई हो रही है, मैं यही बोलती हूँ। और फिर कहती है कि मैं लगभग जो है रोज़ पिटती हूँ, और तो मैं क्या करूँ, कहते कि मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के। दोस्तों मोटा मोटा यही दृश्य ही बस जो है इनके सामने आते हैं इस जीवन के, और इसी रीति इनका ये जो पूरा जीवन है वो चलता सा रहता है। अब ये जो सारे कैरेक्टर्स इनके सामने नज़र आते हैं कि जो पति है वो ऐसा ऐसा है और उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो है भाई ये है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको ये पहचान लेती हैं अपने इस जीवन के अंदर, ये जो है सारे कैरेक्टर्स को प्लेस कर पाती हैं। जो इनको पति वहाँ पे नज़र आता है जो कि कामचोर है, जो मारपीट करता है, जो बहुत गुस्से वाला है, जिससे ये डरती हैं, उसको ये अपने इस जीवन के पति के रूप में देख रही होती हैं, पति के रूप में। दूसरा, जो इनको 3 बच्चे वहाँ पर नज़र आते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो लड़का इनको नज़र आता है 6 साल की आयु का, उसको ये अपने इस जीवन के भाई के रूप में देखते हैं। वो भाई जिसने इनके इस जीवन के जो माता पिता हैं उनको भड़का दिया, वो भाई जो कि जिसकी वजह से इनके माता पिता भी इनसे बात नहीं करते, वो खुद भी बात नहीं करता, जो बहुत चिढ़ता है, वो भाई इनका अपना बेटा था। और जब इन्होंने अपने रिश्ते को उनके साथ देखा था तो बच्चों से तो ये बहुत प्यार करती थी। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई इस जीवन के अंदर एक दुश्मन सा ही है, थोड़ा बचपन से भी इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता को भी भाई के अंदर ज़्यादा मोह है और वो भी थोड़ा इनको ऐसा सा ही ट्रीट करता था। फिर जो दूसरी लड़की इनको नज़र आई थी अपनी 4 साल की, वो इनको अपने इस जीवन की पुत्री के रूप में नज़र आई। उस पुत्री के साथ आज भी इनका जो रिश्ता है वो जैसा रिश्ता है वैसा सा ही रिश्ता इनको अच्छा वाला फील हुआ था। अच्छा, फिर जो टॉडलर थी, टॉडलर जो एक बच्ची थी, उसको इन्होंने अपनी छोटी बहन के रूप में देखा। हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये 3 भाई बहन हैं, तो इनका जो छोटा भाई है और जो इनकी छोटी बहन है, वो दोनों इनके छोटे भाई बहन न हो करके इनके पूर्व के जीवन के अंदर दोनों इनके बच्चे थे। और ये तो अपने तीनों बच्चों से प्यार करती थी, तो इनकी जो सबसे छोटी वाली बहन है उस बहन से आज भी इनकी बनती है, उससे ही बात करती है। दूसरी जो इनकी बच्ची थी पूर्व के जीवन में, वो तो आज भी इनकी बच्ची है, तो वो भी इनसे वो है। लेकिन ये जो भाई है इनका, भाई जो इनका बच्चा था जिससे रिश्ता अच्छा था, क्या हुआ। और दूसरा दोस्तों, इनके जो पति हैं, इनके पति को देख करके थोड़ा हम हैरान थे, क्योंकि भले ही हिसाब किताब ऐसा बनता है कि इनके पति ने इनको परेशान किया तो आज ही उनको परेशान कर रही हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं दोस्तों, वो ना अपने पैटर्न को कैरी करते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि इनका पति इतना गुस्सैल और मारपीट कर देने वाला और कामचोर टाइप का इंसान था, और इस जीवन के अंदर वो पति कर्मठ है। ये कहते हैं कि बहुत मेहनती हैं वो, और कहते हैं हर बात में चुप रहते हैं, मुझे कुछ कहते नहीं हैं। और पिछले जीवन के अंदर ये चुप रहती थी और ये इतना ज़्यादा बोल रही हैं।
तो इन लोगों ने आपस में हिसाब किताब पूरा करना है, इनके थ्रू उनको कुछ दुख मिलना है, वो बात ठीक समझ में आती है कर्मा के अनुसार, लेकिन इन लोगों का नेचर कैसे बदल गया, ये वाली सारी जो बातें हैं दोस्तों वो समझ में नहीं आ रही थी। तो इस चीज़ के फिर जैसे जो प्रोसेस होता है, इस चीज़ का जवाब प्राप्त करने के लिए स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया। तो इनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि बच्चे अभी और देखना है, वो जो जीवन आप देख करके आए हो वो आपका इमीडिएट पिछले वाला जीवन नहीं है, उसके बाद भी एक जीवन हुआ है आप लोगों का, उस जीवन को आपने देखना है, वहां पे जाओ और देखो कि क्या हुआ। तो ये बात से फिर स्पिरिट गाइड जो है इनको वापस भेज देते हैं। तो फिर ये अपना एक दूसरा लाइफ जो है उसको देखने लगते हैं दोस्तों। दूसरे लाइफ के अंदर दोस्तों इनको नजर आता है कि इन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, और ये बताते हैं कि भाई ये जो पैंट शर्ट पहनी हुई है ये एक इंडियन है, लेकिन पैंट शर्ट पहनी हुई है, बड़ा सा इनका जो है घर है, और इस जीवन के अंदर भी ये अपने आप को एक महिला के रूप में नजर आ रही है, ये खुद को महिला के रूप में देख रही होती है। इनको इस जीवन के अंदर अपने एक पिता नजर आते हैं, जो पिता कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी इनकी हवेली है, और ये कहती है कि माई डैड लव्स मी अलॉट, ही लव्स मी अलॉट, बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। और ये घर के अंदर देखते हैं कि ना बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, भाग दौड़ सी मची हुई है घर के अंदर। तो हमने कहा कि भाई आपके घर के अंदर जो नौकर काम करते हैं उनके बीच में कोई मुकाबला चल रहा है, कोई टूर्नामेंट आपने रखवाया हुआ है? तो कहती कि नहीं, जैसे ये सीढ़ियों से उतर करके नीचे आ रही थी तो जितने भी नौकर हैं घर के अंदर वो हलचल के अंदर आ गए हैं, वो तेजी से अपना काम कर रहे हैं, काम को अच्छे से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। इनको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी प्रेजेंस भर से ये जो सारे नौकर हैं इनके ऊपर एक प्रेशर सा आ गया है, और इनको लगता है कि भाई इनको जल्दी जल्दी जो है काम निपटाना है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है? तो बिल्कुल सामने कहती घर के अंदर तो बहुत सारे नौकर हैं, मेरे को अभी 5 से 6 नौकर अपने सामने नजर आ रहे हैं, और जैसे ही मैं आई हूं मैं बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से इनसे बात कर रही हूं। ये कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं ना बहुत ज़्यादा एरोगेंट हूं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई एरोगेंट क्यों हूं? तो ये उस बात का जवाब नहीं देते, ये सीधा बोलते हैं आई एम नॉट हैप्पी विद दीज सर्वेंट्स, ये सर्वेंट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इनका काम, ये ढंग से काम नहीं करते, सब काम चोर हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप आज की समझ से समझ करके देखिए आपका व्यवहार कैसा है। तो ये कहती कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है इनके साथ, लेकिन ये कहती हैं कि भाई ऐसा ही है, अब नौकर है, नौकर तो अपना काम करेंगे ना भैया। तो इनको इस लाइफ के अंदर ऐसा नज़र आता है कि भाई ये जो हैं अपने जो नौकर हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी। किसी बहुत बड़े घर की लड़की थी, और वो पापाज प्रिंसेस ऑफ वो रिच किंग की जो डॉटर है, थोड़ा वो वाले वाइब के अंदर थी, और उस चीज़ के चलते कहते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी और सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती थी। दोस्तों ये वाला जो जीवन है इसके अंदर भी बस इतना ही दृश्य इनको नज़र आता है, और फिर इनको जो है मैसेज आता है कि आप वापस आ जाओ। इनके गाइड जो है इनको बुलाते हैं। तो दोस्तों गाइड के साथ क्या बात होती है और फिर गाइड कौन से रहस्य खोलते हैं उसके बारे में अभी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि क्या कैरेक्टर्स नज़र आए। तो जो पिछले जीवन में इनको अपने पिताजी नज़र आए थे, उनको अपने इस जीवन के पिता के रूप में ही नज़र आते हैं, और जो इनको सारे सर्वेंट्स नज़र आए थे अपने इमीडिएट पास्ट लाइफ में, जो कि इनको देख करके घबरा जाते थे, दोस्तों उन सभी सर्वेंट्स को इन्होंने अपने ऑफिस के कॉलीग्स के रूप में देखा। वो ऑफिस के कॉलीग्स जो कि इनको अपने ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब जितने भी ऑफिस के कॉलीग्स हैं वो आपस में तो एक गुट सा बना करके रखते हैं, लेकिन इनके साथ मित्रता रखना, इनके साथ हंसी मजाक करना उन लोगों को पसंद नहीं है। पहले ये सोचती थी कि भाई सिर्फ ऐसा है कि भाई वो मुझे नापसंद करते हैं, पर शायद इनको देख करके उन सब लोगों को कुछ घबराहट सी हो जाती है। आज भी वो इनसे डरते से हैं, एक प्रेशर फील करते हैं इनकी प्रेजेंस के, इनकी प्रेजेंस भर से उनका जो मूड है वो ऑफ हो जाता है, जैसे पिछले जीवन में हो जाया करता था। तो इस चीज़ के चलते आज के डेट में वो जो ऑफिस कॉलीग्स हैं उनसे इनको जो है नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है इन्होंने पहुँचाई। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इनका प्रॉपर अर्थ समझने के लिए
जो बहन है वो अपने स्पिरिट गाइड के पास भेज जाती हैं और फिर जो स्पिरिट गाइड हैं वो अपना जो गाइडेंस है इनको प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जब स्पिरिट गाइड के पास जाया जाता है तो ये जो सारे दृश्य इनके सामने आते हैं उनको समझने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी आज जो इनकी ऑफिस वाला जो है उस चीज़ को ही उन्होंने समझाया। तो गाइड ने इनको कहा कि तुम किसी की भी वैल्यू नहीं करते थे। सर्वेंट्स चाहे सर्वेंट्स हों या तुम्हारे नौकर चाहे नौकर हों, वो भी मनुष्य होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। तो इनके गाइड ने कहा कि तुम उनको ना इंसान नहीं समझती थी और तुम उनको इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं करती थी। आज के दिन, आज के समय में जो तुम्हारे ऑफिस के कॉलीग्स हैं वो कम से कम तुम्हारे को ह्यूमन की तरह ट्रीट तो कर रहे हैं, तुम्हारे को कॉलीग का दर्जा तो दिया है। लेकिन तुमने नौकरों को नौकरों का भी दर्जा नहीं दे रखा था। तुम तो उनको कीड़े मकोड़े समझती थी, जानवर समझती थी। भाई तुम्हारे हिसाब से चलने चाहिए, एक एक वो सांस भी तुम्हारी मर्जी से लें, और वो नहीं लेते थे। तुम कहते कि एक परफेक्शनिस्ट टाइप का नेचर था, हर चीज़ तुम्हें परफेक्ट चाहिए, इतना सा भी धूल का कण नहीं चाहिए। तो कहते हैं इस चीज़ को लेकर के तुमने बहुत ज़्यादा इनह्यूमन और इनसेंसिटिव बिहेवियर रखा है उन सभी जो सर्वेंट्स हैं उनके प्रति, जिसकी वजह से आज जो है तुम एक्सक्लूडेड हो उनके ग्रुप से। तो उनको, तुम्हें उनके प्रति क्षमा योग बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। उन सबसे तुम क्षमा मांगो और गुड वाइब्रेशन भेजो। अब गाइड से पूछा गया कि भाई ये कैसे हो पाएगा। तो इनके गाइड ने कहा कि तुम्हारे मन में कटुता बहुत ज़्यादा है, तुम्हें इस कटुता को बाहर निकालना होगा और तुम्हें अपने पति को माफ करना होगा। अच्छा, कटुता किस चीज़ के लिए निकालनी है और किस चीज़ की? तो जो इनके पति ने, ये जो अभी इन्होंने पास्ट लाइफ देखी जिसमें अमीर थे, जस्ट उससे पीछे की जो पास्ट लाइफ थी जिसके अंदर ये लोग उस वो झोपड़ी नुमा जगह के अंदर रहते थे, बकरियों के दूध से गुजारा करते थे, उस वाले जीवन के अंदर ये जो इतने वर्षों तक अपने पति के सामने रिक्वेस्ट करते रहे कि कुछ काम कर ले ताकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए, पति मारता रहा, पीटता रहा, डराता रहा, उस चीज़ की वजह से तुम्हारे अंदर, उन्होंने कहा कि इतनी कटुता भर गई थी कि अगले जीवन के अंदर वो जो सारा जहर तुम्हारे अंदर भरा था ना, तुम्हारे को तुम्हारी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी एक बहुत ही स्ट्रांग इच्छा थी कि इतनी बुरी परिस्थिति किसी की नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारे कुछ पुण्य का खाता भी खुला, जिसकी वजह से तुम्हारे को इतने अच्छे घर के अंदर जन्म मिला, तुम्हें इतने अच्छे माता पिता मिले, उस जीवन के अंदर सब कुछ मिला। लेकिन जो कटुता तुम कैरी कर रही थी, उस कटुता के चलते तुमने नए दुश्मन बनाए, अपने नौकरों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। जिसके पास पैसा नहीं था तुम उसको कुछ नहीं समझती थी। तो एक तो तुमने ये नई गलतियां कर दी, और वो जो कटुता अभी तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारे मन में है, अब तुमने जो है बहुत उसका बदला ले लिया है। अब समय है कि अपने पति को फॉरगिव करो एंड मूव ऑन। गाइड ने कुछ ऐसा बताया कि तुम अपने पति को फॉरगिव करोगे तो एक कुछ तुम्हारी एनर्जी रिलीज होएगी, और उससे ये जो तुम्हारे ऑफिस के कॉलीग्स है वहां पे भी तुम्हारा कुछ जो रिश्ता है वो इंप्रूव हो जाएगा। यहां तुम पति को क्षमा करोगे तो वहां तुम्हें क्षमा मांगने की, जो उन आत्माओं से क्षमा मांगनी है, उसकी भी क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी। क्योंकि जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जब तुम उसके लिए माफ कर सकते हो, तो तुम अंदर से कन्विंस्ड हो जाओगे कि भाई फिर मैंने अगर किसी के लिए बुरा किसी के प्रति कर दिया है, तो अगर मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगूँ, अगर गुड वाइब्रेशन भेजूँ, तो मुझे भी माफ़ी मिलनी चाहिए। तुम एक्चुअली में कन्विंस होकर के ये चीज़ कर पाओगे, और फिर तुम्हारा जो है काफ़ी जो तुम्हारे रिलेशनशिप है वहाँ पर बेटर हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कुछ और भी फिर ये उनसे पूछा गया कि भाई ये जो पति है इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। ये भाई अगर वो मारपीट करने वाला और कामचोर आदमी था तो वो मैंने बदला लेना था, लेकिन वो कर्मठ और इतना ज़्यादा शांत स्वरूप का कैसे बन गया। तो इस चीज़ के अंदर जो स्पिरिट गाइड है वो बताते हैं कि जो तुम्हारा पति है वो जिस जीवन में गरीब थे तुम लोग, उस जीवन के अंदर अंत में बहुत ज़्यादा बुरी हालत तो पहले ही थी और बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई थी उसकी। तो तुम्हारे पति का जो अंत समय था उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन था इस चीज़ का कि उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, अपने बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी करी है, और जो उसको करना चाहिए था उसने वो नहीं किया। तो उसके अंदर संकल्प था कि मुझे अपने आप को बदल देना है। और उन्होंने बताया कि जिस लाइफ के अंदर जब उसकी मृत्यु हुई, तुम्हारी मृत्यु हुई, तो तुम तो अगली लाइफ के अंदर वो एरोगेंट लड़की बन गई, वो पर्सनालिटी तुम्हारी आ गई। जबकि तुम्हारा जो पति है
अभी की लाइफ से जस्ट पिछली लाइफ के अंदर वो संत बन गया। वो बहुत ज़्यादा जैसे भजन करते हैं लोग, परमात्मा का ध्यान करते हैं लोग और सेवा करते हैं। तो कहती है तुम्हारे पति ने अपनी गलती को, अपने नेचर को सुधारने के लिए जो संकल्प किया था, उसके चलते जो उसका पिछला जीवन है उसके अंदर वो संत स्वभाव के अंदर था, भजन करने वाला व्यक्ति, परमात्मा का ध्यान करने वाला व्यक्ति, बहुत बहुत सेवा करने वाला व्यक्ति, वो इस प्रकार का बन गया। और उसके उसी भाव के चलते इस जीवन में भी वो जो डॉक्टर है इसके अंदर भी वो सेवा भाव से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अब वो सेवा भाव से काम कर रहा है, वो शांत स्वरूप हो चुका है, उसने अपने आप को सुधार लिया, एक अच्छा इंसान बना लिया। लेकिन तुम जो है बिल्कुल खराब हो गई हो, अभी भी वो कटुता और नेगेटिविटी वाली जो एनर्जी है उसको लेकर के तुम अपने साथ जो है वो घूम रही हो। तो तुम्हें इसको ख़त्म करना ही होगा। तुम्हारा पति देखो कैसा था, अगर वो ठीक हो गया, वो सुधर सकता है, तो तुम भी सुधर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ये कारण है कि तुम्हारा जो पति है वो बदल गया है उसका। अच्छा, बट वो पति की कौन सी लाइफ थी वो नहीं देख पाए, क्योंकि ये जो बिल्कुल इमीडिएट इन लोगों की लास्ट लाइफ थी दोस्तों, उसके अंदर ये पति का जन्म कहीं और हुआ था, उसमें ये दोनों साथ नहीं थे। वो एक प्रकार से उस आत्मा ने अपने आप को सुधारा, फिर दोबारा इनके साथ संबंध में आया। शायद आत्मा के अंदर की भी पुकार होगी, भैया जो मेरे से गलती हो मुझे उसको ठीक करना है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा जो है इनकी बातें सुन रहा है। उसको पता है कि वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा था दोस्तों। और फिर जो गाइड हैं, गाइड से पूछा जाता है कि भैया तुम ये बताओ कि मुझे इतना ज़्यादा हाइट का फोबिया क्यों है, इस चीज़ के अंदर जो आप है हमारी सहायता करें। दोस्तों जब ये वाला होता है तो गाइड बोलते हैं कि बच्चे जो पिछला जीवन आपने देखा उसके अंदर कुछ मिस हो गया था, वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों अभी बिल्कुल ये लास्ट वाला लाइफ जिसके अंदर ये एरोगेंट लड़की के रूप में खुद को देख रहे थे, उसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो बहन है एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी है। बहुत ऊंची बिल्डिंग, जैसे बॉम्बे के अंदर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है ना, है ना, एकदम वो स्काई स्क्रेपर टाइप की कोई बिल्डिंग है। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता कि स्काई स्क्रेपर ही है, लेकिन मतलब नीचे देखो तो बहुत गहरा था भाई। वहाँ पे नीचे जो लोग हैं वो ऐसे चींटियों की तरह नज़र आ रहे थे वहाँ से। तो वहाँ पे ये देखती हैं कि ये खड़ी हैं और वहाँ पे ना गुस्से से किसी के साथ झगड़ा कर रही हैं, किसी के साथ लड़ झगड़ रही हैं। तो इनसे पूछा जाता है किससे झगड़ रहे हो, तो इनको एक पुरुष वहाँ पर नज़र आता है। पुरुष को देखती हैं तो बताती हैं कि भाई ये लड़का जो है मेरी उम्र का ही है, ये तो बिल्कुल ये मेरे जितना ही है। तो हम पूछते हैं कि कौन है, तो इनको दिखाई देता है इनके पिछले जीवन का बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड है तो भाई वो भी अमीर घर का है, सब कुछ है, तो मेरे पापा जैसे बिजनेसमैन है तो वो भी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो कहती है उससे मैं बात कर रही हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि वो मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी, ही लव्स मी, और वो चाहता है कि हम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन कह रही कि मैं उसको झटक रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि नहीं तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी भावना नहीं है, मैंने तो कभी तुम्हारे को ऐसे देखा ही नहीं। तो ये कहते हैं कि इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और बातों बातों के अंदर ये एक बात उसको बोल देती है कि भाई मेरे लिए तो तुम मेरे भाई की तरह हो, मैं तो भाई की दृष्टि से तुम्हारे को देखती हूँ, और तुम ऐसी बात कर रहे हो मुझसे, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तो इनको नज़र आता है कि वो जो लड़का है ना वो ना वन साइडेड लव के अंदर बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ पागल सा है। और जैसे ही उसको बोलते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे को भाई की तरह देखती हूँ, तो वो मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो आओ देखता है ना ताओ, और इनको बिल्कुल ऐसे जैसे इनको ये उसकी तरफ खड़ी होती है, पीछे एक दीवार सी होती है और नीचे वो खाई नुमा वो जगह है, तो इनको ऐसे पुश करता है, यहाँ पे हिट करता है, और ये एकदम पलट करके वो जो ऊंची बिल्डिंग होती है वहाँ से नीचे गिरती हैं। और नीचे गिरते हुए वो खौफ इनके अंदर समा रहा होता है, और एकदम से जैसे नीचे गिरती हैं तो सब कुछ जैसे ख़त्म हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। और ये देखती हैं कि भाई ये अपने शरीर से बाहर निकल कर के ऊपर आई हैं और उसको देख रही हैं। और वो जो लड़का है अभी भी वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, अभी भी वो गुस्से में पागल है। नीचे इनको गिराने के बाद भी उसको कोई रिग्रेट नहीं है, और वो ऐसे गुस्से के अंदर कि सब खत्म कर दिया, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलता है और वहाँ से वो चला जाता है। दोस्तों ये जो पूरा दृश्य इनको नज़र आता है, इसी दृश्य के बारे में हम बात कर रहे थे
जो अंत में हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें से आने वाला होता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जिस व्यक्ति को ये देखती है ना, जिसने इनको धक्का दे दिया था, जो वन साइडेड लव में था इनके साथ, उसको जब ये देखती हैं तो इनको अपना जो भाई है इस जीवन का, वो नजर आता है। सोचिए दोस्तों, इस जीवन के अंदर इनका सगा छोटा भाई, पिछले जीवन में एक तरफा प्यार प्रेम करने वाला प्रेमी, और उससे पिछले जीवन में इनका अपना पुत्र, जो कि इनके साथ जब हम उम्र के अंदर पैदा हुआ, जो भी हिसाब किताब है उसके चलते, तो वो उनके साथ प्रेम में पड़ गया, इनको प्राप्त करना चाहता था, इनको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। दोस्तों, हालांकि हम हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई देखो, रिश्ते तो बदलते रहते हैं और वही चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है, लेकिन आप एनर्जी को समझिए। एनर्जी के स्टैंड पॉइंट से आप देखिए कि एक महिला है जो कि आपकी कभी माँ रही है और एक बार आपकी बड़ी बहन रही है। गहराई से समझिएगा इस चीज़ को। क्या अपनी माँ या अपनी बहन से शादी की जा सकती है? हमें तो नहीं लगता दुनिया में कहीं पर भी होता है ऐसा। मनुष्यों में तो नहीं होता, कम से कम अपनी माँ से और अपनी बहन से शादी नहीं की जाती। तो ये जो पिछला जीवन था, इसके अंदर जब ये लोग हम उम्र के अंदर पैदा हुए, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आकर्षण रहा होगा इन दोनों का एक दूसरे के प्रति, क्योंकि जस्ट उससे पिछले जीवन के अंदर ये माँ बेटा थे। देखिए, माँ और बच्चे का कितना गहरा रिश्ता होता है, कितनी आत्मीयता होती है। तो हो सकता है इन्होंने उसको मित्र बनाया उसी आत्मीयता के भाव के चलते, और उसको भी वो आत्मीयता का भाव था। लेकिन दोस्तों, विकारी वृत्तियां और जो नेगेटिविटी के अंदर हम रहते हैं, बहुत बार वो क्या करती हैं, जो हमें खिंचावट महसूस हो रही है किसी व्यक्ति के प्रति, उसको मिस इंटरप्रेट करा देती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों, ये ना गुरु शिष्य के रिश्ते में भी होता है। बहुत सारा हमने देखा है, बहुत सारे गुरुओं को भी हमने अपने मार्ग से, बड़े बड़े लोगों को भटकते हुए देखा है इस चीज़ के चलते, कि वो जिनको शिक्षा दीक्षा का, जिनके साथ उनका रिश्ता है, जिनका कल्याण करने का, जिनकी सदगति कराने का गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उनका कोई शिष्य होता है, कोई बहुत विशेष आत्मा कोई आ जाती है, उनके प्रति आकर्षण सा पैदा हो जाता है, खिंचाव सा उनको फील होता है, और उसके चलते वो अपनी सेवा को, अपने मार्ग को, अपने ब्रह्मचर्य को, सब चीज़ों को छोड़ करके एक दूसरे मार्ग पे निकल जाते हैं। और फिर उनको ढोंग भी करना पड़ता है बहुत सारे प्रकार का पूरे जीवन भर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आकर्षण है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आकर्षण क्यों आ रहा है। हो सकता है कि वो आकर्षण इसी वजह से आ रहा है कि भाई आप लोगों के बीच में कोई पवित्र रिश्ता था, पहले भी गुरु शिष्य रहे होंगे, आपसे बहुत कनेक्शन है आप दोनों का आपस में, है ना। परमात्मा को प्राप्त करने के अंदर हो सकता है पहले आपने सहायता करी, लेकिन जब विकारों से कोई एक आत्मा ग्रसित होती है तो वो क्या करती है, वो मिस इंटरप्रेट करती है इस चीज़ को, और एक दूसरे रीति रिश्ते के अंदर आने का प्रयास करती है। दूसरी रीति जो है अपवित्रता के स्टैंड पॉइंट से रिश्ता एस्टैब्लिश करने का प्रयास करती है। तो ये जो मैसेज हम यहाँ से देने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, विशेषकर ये मैसेज उन लोगों के लिए है, बहुत सारे हमने लोगों को देखा है जो कि ना वन साइडेड लव के अंदर पागल से होते हैं। वन साइडेड लव के अंदर बहुत सारे भाइयों का, बहनें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लड़कों का काम है, लेकिन बहुत सारे आपने देखा होगा एसिड अटैक के केसेस हो जाते हैं, स्टैब कर देने के, चाकू मार देने के केसेस हो जाते हैं कि किसी लड़की को स्टैब कर दिया, चाकू मार दिया, क्योंकि जो लड़का है वो अपने ही मन में एक रीति आकर्षित है इस कन्या के प्रति, है ना, लेकिन सामने वाली जो कन्या है उसको भावना नहीं आ रही है। वाइस वर्सा भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कन्याएं किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे वो हैं और जो लड़का है वो दूर रहना चाहता है, तो वो क्या करती हैं, फिर कुछ ऐसा करती हैं कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, उस पर केस डलवा देंगी, उसको रस्टिकेट करवा देंगी, बहुत कुछ ऐसा करेंगी। तो दोस्तों, जब भी वन साइडेड लव में अगर आप हैं, वन साइडेड अट्रैक्शन जैसी चीज़ के अंदर आप हैं, तो शायद आपको दोबारा अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। अगर आप दोनों का आत्माओं का बिल्कुल प्रेम संबंध, मतलब पति पत्नी वाले जोड़े वाले रिश्ते के अंदर आने का संबंध होता जन्मों जन्मों का, क्योंकि वन साइडेड लव वालों को ऐसा ही लगता है कि ये तो सिर्फ मेरे लिए बनी है या ये तो सिर्फ मेरे लिए बना है, कि भाई अगर ऐसा ही होता तो जो भावना है ना वो म्यूचुअल होनी चाहिए, दोनों तरफ से वो आना चाहिए। अगर सामने वाले की तरफ से नहीं आ रहा है तो हो सकता है उसको कोई और महसूसता आ रही है, वो किसी दूसरे तरीके से समझ रहा है इस चीज़ को। तो अगर दोनों को वो गहराई फील नहीं हो रही है तो मतलब आप जन्म जन्मांतर के प्रेमी नहीं हो।
ये आपके अंदर की कोई आसक्ति है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है, आपके अंदर की इच्छा है जो मैनिपुलेट कर रही है आपको। तो आप देखिए पिछले जीवन के अंदर इनका आज का जो भाई है वो इनका मर्डर कर चुका है। क्यों? क्योंकि वन साइडेड लव में था इनके साथ। और दोबारा हम इस बात पे रीएम्फसाइज करेंगे, एक्चुअली में वो जो आकर्षण था वो मातृत्व प्रेम का कोई अंश था, जिसकी वजह से ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। माँ बेटी भी तो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वो वाली भावना की एनर्जी से बेस्ट फ्रेंड बने थे, लेकिन वो जो लड़का है उसकी कुछ आसक्तियों के चलते वो गलत मार्ग पे चला गया, गलत दृष्टि से देखने लगा, और इतना ज़्यादा हावी हो गया उसके ऊपर, जो उसकी जो भी नेगेटिव जो भी उसके थॉट्स थे, इतना ज़्यादा हावी हो गया कि अगर मेरी ऐसे नहीं हुई तो कुछ नहीं होने दूंगा, किसी की नहीं होने दूंगा, बताओ प्राण ही ले लिए। तो अगर आप किसी के साथ वन साइडेड लव के अंदर हैं और आपको ऐसा लगता है और सामने वाले व्यक्ति को वो भावना नहीं है आपके प्रति, तो आपको रीचेक करने की आवश्यकता है। यही वो मैसेज है दोस्तों जो कि इससे हम देना चाहते थे। तो इनके जो गाइड हैं दोस्तों, उन्होंने दिखाया कि ये जैसे आपको जब फेंक दिया गया था, उसकी वजह से हाइट का फियर आपके अंदर जो है वो बस गया है, और आपका जो भाई है उसके अंदर वही वाली पुरानी अभी लास्ट लाइफ वाली वो भावना भी उसके अंदर है। उसको पता नहीं है कि वो क्यों आपको पसंद नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली माता पिता को आपके अगेंस्ट भड़काने की, तो उसने पूरा उसका फ़ायदा उठाया। माता पिता का पुत्र मोह बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बताया कि माता पिता का ऐसा कोई आपसे कोई खास हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आपके भाई की वजह से ही वो ऐसा जो है आपके साथ बिहेव करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन। अच्छा, बाय द वे, जैसे हाइट वाला जो फोबिया था, तो जनरली जब आप देख लेते हो तो वो आपको क्लियर भी हो जाती है वो एनर्जी। तो काफ़ी इनको जो है सेशन के बाद फ़ायदा भी मिला उस चीज़ से, हाइट वाले फियर से बाहर आने में। काफ़ी इन्होंने कहा कि भाई हाँ, मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है उस चीज़ के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो केस जो आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते थे। आशा करते हैं कि इस केस से आपको कुछ अच्छा मैसेज मिला होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि जब भी आप सभी के लिए हम कोई हीलिंग के सेशंस लाते हैं, लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस लाते हैं, या कोई और भी सेवाएं हैं जो आपके लिए हम समय समय पर कंडक्ट करते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं, तो उन सभी के जो अपडेट हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आते हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो ज़रूर करें, ताकि हमारी कोई भी ये जो सेवा है उसका जो अपडेट है आप उसको मिस ना करें। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।